करेंगे कहां कहां कथा करी, कितने वैष्णवों को कथा सुनाई, और कथा सुनाई तो कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन आया। केवल दक्षिणा लेकर के तो नहीं चले गए थे, ठाकुर जी वक्ताओं से भी पूछेंगे। इसलिए भैया ये 3-3.5 घंटे बहुत ध्यान से सुनिए। कल तो केवल हमारी आपकी पहचान हुई थी बस, लेकिन अब कथा आज से प्रारंभ होगी। 7 दिन में एक चीज का बहुत विशेष ध्यान रखना कि जीवन में आपके मन में कोई संशय ना रह जाए। संशय मतलब असमंजस, प्रश्न। यदि कोई प्रश्न है, यदि कोई संशय है, तुरंत एक कागज में लिखो और किसी के भी द्वारा व्यासपीठ पर पहुंचवाओ कि हमारा ये प्रश्न है या फिर ये हमारा संशय है। यदि मुझे उत्तर आता होगा तो तुरंत जवाब दूंगा, नहीं आता होगा तो अपने गुरुजनों से पूछूंगा, ग्रंथों में देखूंगा, कहीं से भी उत्तर दूंगा, लेकिन संशय में नहीं रहना है किसी को भी। तो एक तो ये इस बात का ध्यान रखो। दूसरा, ध्यान से कथा श्रवण करनी है और कोई काम नहीं करना है 3-3.5 घंटे। चौथा, कथा केवल श्रवण नहीं करनी है, कथा के मध्य से किसी ना किसी जो बात आपको बढ़िया लगे उसको जीवन में तुरंत लागू करना है। आज से, कल से या 7 दिन बाद से वो होना चाहिए। ये कुछ नियम है। तत्श्रृण्वन् प्रपठन विचारन परो भक्त्या विमुच्चेन नरः। सुनो, पढ़ो और फिर विचार करो। जैसे भोजन करने के बाद में डॉक्टर कहते हैं कि सत्पदम गच्छेत, 100 पैर चलना चाहिए। क्यों चलना चाहिए? कि जो हमने खाया वो पच जाएगा। ऐसे ही बंधुओं, 4 घंटे कथा सुनोगे और कथा सुनने के बाद में यदि सोचोगे नहीं, मनन नहीं करोगे, विचार नहीं करोगे जो हमने सुना उस बात का, तो कथा को पचाओगे कैसे? जैसे 4 घंटे कथा सुनते हैं, ऐसे 1-8 घंटे इसको पचाने के लिए एकांत में बैठो भी, थोड़ा समय निकाल के विचार करो व्यास जी क्या कह रहे थे। ये मनोरंजन का विषय नहीं है। मनोरंजन के लिए बहुत सारी दुनिया में काम होते हैं, सब करवाओ, लेकिन ये मन के मंथन का विषय है। मंथन किसे कहते हैं? सुबह सुबह दही बिलोते हैं तो दही बिलोने पर क्या होता है? उसमें से मक्खन निकल आता है। एक हाथ में छाछ है, दूसरे हाथ में मक्खन है। आपको कोई एक गिराना है तो किसको गिराओगे? छाछ को गिराओगे, मक्खन को नहीं गिराओगे। क्यों? क्योंकि मक्खन सार है, मक्खन मूल्यवान है, मक्खन विशेष तत्व है। ठीक वैसे ही बंधुओं, ये अब दही आपको हम दे रहे हैं कथा में। दही यहां से आप लेके जा रहे हो व्यास जी से। मंथन तो आपको अपने मन से स्वयं करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद जो आपको प्राप्त होगा वही मक्खन होगा, वही नवनीत होगा। और मक्खन ठाकुर जी को प्रिय है, ठाकुर जी उसको पाने के लिए निश्चित आपके पास आ जाएंगे। कन्हैया को माखन प्रिय है तो लोग सोचते हैं मक्खन मिश्री का भोग लगाओ, मक्खन प्रिय है। मक्खन को कहते हैं नवनीत। नव यानी कि नया, नई नई नीतियां जो हम प्रकट करते हैं वो ठाकुर जी को प्रिय है, वो नवनीत है। जो हम अपने अपने मन में मंथन करते हैं वो ठाकुर जी ग्रहण करते हैं। इसलिए मंथन जरूर करना। अब खैर तो शहर जैसा ही दिखता है, लेकिन फिर भी ग्रामीण परिवेश थोड़ा बहुत तो है यहां पर। गांव के लोग मंथन बहुत करते हैं, लेकिन मंथन किस बात पे करते हैं? मंथन इस बात पे करते हैं प्रसाद कैसा बनाया था। हमारे यहां कथा हुई थी तो 2 केले के पत्ते टांगे थे व्यास जी के ऊपर, यहां तो टांगे ही नहीं। हमारे यहां कथा होती थी रोज प्रसाद बंटता था, यहां तो कुछ हुआ नहीं। हमारे यहां व्यास जी आए थे, हर 2 मिनट में चुटकुल्ला सुनाते थे, ये तो सुनाते नहीं। इन सब बातों पे ज्यादा मंथन करते हैं हम इस बात को क्यों नहीं लेते व्यास जी ने कहा क्या, उससे हमने पाया क्या, इसका मंथन करो। और अंतिम बात एक कहूं,
तो पितृपक्ष में अधिकतर लोग कथाएं कराते हैं। किस लिए कराते हैं? बोले हमारे पितृ जहां कहीं भी होंगे वो मुक्त हो जाएंगे और वैकुंठ को चले जाएंगे। यदि हमारे पितृ किसी असद कार्य की वजह से यदि किसी योनि में भी होंगे तो वहां से भी मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, आपकी भावना बहुत उचित है, परंतु मेरे मन का भाव ऐसा कहता है कि कथा कराने के बाद पितृ मुक्त नहीं होते। वास्तव में जिसके पितृ मुक्त हो चुके हैं उसी को बल मिलता है कथा कराने का। कथा कराने के बाद पितरों को सदगति मिलेगी ऐसा नहीं। हमारे पितरों को सदगति मिल गई है, इसीलिए हमको इतना बल मिला है। इतनी व्यवस्थाएं हमारी कौन कर रहा है? ये पितरी तो कर रहे हैं। और ये पितृ व्यवस्था क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वे सदगति को प्राप्त हो चुके हैं। कथा कराने के बाद सदगति मिलेगी ऐसा नहीं। हां, ऐसा कह सकते हैं कि यदि कोई पितृ किसी को बहुत दिख रहे हो या कहीं प्रेत आदि के रूप में हो और ऐसा कुछ भाव हो तो पाठ करा लेना चाहिए, लेकिन इतना बड़ा समायोजन कराना निर्विघ्नता से। और कल तो कथा के बाद में ऐसी बारिश, धूप भी निकल रही थी, बारिश भी हो रही थी, मानो ऐसा लग रहा था कि हमारे आजाद परिवार के और खैर के जितने भी लोग कल यहां थे उन सब के पितृ प्रसन्न होकर के ऊपर से पुष्प वर्षण कर रहे हैं। कथा के प्रारंभ में, कथा के मध्य में, कथा के विश्राम में वर्षा वृष्टि होना ये शुभ संकेत है। तो मैं तो विश्वास से कहता हूं कि कथा सुनने वालों के कथा कराने के बाद पितृ मुक्त होते हैं ऐसा नहीं, वो हो चुके मुक्त, इसीलिए आपको इतना बल मिला कि आप कथा करवा रहे हो। तो इसलिए बंधुओं, परम आनंद का विषय है, यहां कथा खूब भाव से हम लोग श्रवण करेंगे। मुझे कईयों ने कहा कि आप खैर में जा रहे हो, थोड़ी सरल भाषा का प्रयोग करना, थोड़ी सरल सी कथा करना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप सब लोग शुद्धि श्रोता हो, अच्छे भावों को, गूढ़ प्रसंग को, गहराई के प्रसंगों को भी भाव से सुनोगे, मुझे विश्वास है। बस ध्यान केंद्र करके सुनिए, एक एक विषय, एक एक शब्द को सुनिए, खूब आनंद आएगा। आइए हम लोग भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं और प्रथम स्कंद के मंगलाचरण को श्रवण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य तोन्मयादितरतः चार्थे सुविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तृषगो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भागवत का प्रथम श्लोक है ये। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। इस श्लोक के अनेकों अर्थ हैं। यथामति, यथा भाव, जिसको जो श्रवण आए, जो मन का भाव आए, वैसे इस श्लोक को स्वीकार करें। लेकिन इसका मूल अर्थ क्या है? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् इतरतः। यहां वेदव्यास जी किसको वंदन कर रहे हैं?
श्री वेदव्यास जी महाराज भागवत के रचयिता प्रथम श्लोक लिख रहे हैं। 33 करोड़ देवता आकाश में खड़े हैं और सबकी एक ही इच्छा है कि हमारा नाम लिखा जाए, हमारे नाम से इस ग्रंथ का प्रारंभ होना चाहिए। गणेश जी कह रहे हैं मेरा नाम लिखा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वेदव्यास जी की इतनी सहायता करी थी मैंने महाभारत लिखने में, अन्य अन्य पुराण लिखने में, तो भागवत के प्रारंभ में मेरे को वंदन करेंगे। सरस्वती कह रही है कि मेरे नाम से प्रारंभ होना चाहिए। क्यों? बोले सरस्वत्याम ब्रह्म नद्याम, वेदव्यास जी का जो आश्रम है वो कहाँ है? बद्रीनाथ से आगे माना गांव, वहां सरस्वती जी का उद्गम स्थल है। बोले मेरे तट पर बैठे हैं तो मेरा नाम लिखेंगे। शंकर जी कह रहे हैं नहीं, इनको इस ग्रंथ में मेरा नाम लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बद्री क्षेत्र जो है इसको केदार खंड कहते हैं, ये मेरा क्षेत्र है, मेरी कृपा से यहां बैठे हैं तो मेरा नाम लिखा होना चाहिए। 33 करोड़ देवता सब बैठे हैं और सबको केवल एक ही इच्छा है कि भागवत ग्रंथ के प्रारंभ में हमारा नाम लिखा होना चाहिए। परंतु वेदव्यास जी महाराज मन में विचार कर रहे हैं कि इतने सारे देवता सबको वंदन करूंगा बहुत समय लग जाएगा और एक को भी छोड़ दूंगा तो वो बुरा मान जाएंगे। ऐसा क्या करें कि सबको वंदन हो जाए और कोई बुरा भी ना माने। तो हाथी के पांव में सबका पांव आता है। वेदव्यास जी ने ऐसा श्लोक लिखा, ऐसे को वंदन किया कि कोई निराश भी नहीं हुआ और सबकी वंदना भी हो गई। क्या? वेदव्यास जी श्लोक लिखते लिखते कहते हैं जो कभी जन्म भी नहीं लेता और जिसकी कभी मृत्यु भी नहीं होती, जो जन्म आदि मृत्यु के बंधनों से इतर है, जो अविज्ञ है, अनविज्ञ नहीं है, जो सब जानता है, जिसको सब पता है कि कब प्रलय होगा, कब उद्गम होगा, कब पालन होगा, कब क्या होगा, जिसको सब पता है। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, वो जिसके वश में है। ऐसा जो कोई भी है उस परम सत्य को मैं प्रणाम करता हूं, उस परम सत्य को मैं वंदन करता हूं। अब यहां पे वेदव्यास जी ने किसी का नाम नहीं लिखा है, वेदव्यास जी ने किसी एक को अंकित नहीं किया। वेदव्यास जी ने केवल लिखा है मैं परम सत्य को प्रणाम करता हूं। 33 करोड़ देवता सब असमंजस में हैं कि हम खुशी मनाएं कि गम मनाएं, क्योंकि इन्होंने तो ऐसे को वंदन किया है परम सत्य। अब गणेश जी यदि बुरा मानो तो मतलब आप परम सत्य नहीं हो क्या? आप भी परम सत्य हो, शंकर जी भी परम सत्य हैं, दुर्गा भी परम सत्य है, सब परम सत्य हैं। इसलिए वेदव्यास जी को प्रणाम किया जाता है, उनकी बुद्धि को प्रणाम किया जाता है। उन्होंने एक श्लोक लिखा और एक ही श्लोक में सत्यम परम धीमहि, मैं परम सत्य को प्रणाम करता हूं, मैं परम सत्य को वंदन करता हूं। बंधुओं, इसी को कहते हैं धर्म। धर्म का मतलब क्या है? धर्म का अर्थ क्या है? कई लोग धर्म का अर्थ बताते हैं मजहब, ये मुस्लिम धर्म है, ये सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, हिंदू धर्म है। ये धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ सीधा होता है धार्यते इति धर्म, जो सबको धारण करे उसे धर्म कहते हैं। जैसे कि कटोरा, अब कटोरे में आप जल रख लो, थोड़ा सा दूध रख लो, थोड़ी सी रोटी रख लो, कटोरा छोड़ो, थाली, थाली में सब सामग्री रख लो, सब आ जाती है, उसको धर्म कहते हैं। धर्म यानी जो सबको संभाले, सबको धारण करे, उसी को धर्म कहते हैं। लेकिन मेरे किसी कृत्य से मेरा परिवार बिखर जाए, मेरा समाज बिखर जाए, मेरा राष्ट्र बिखर जाए, मैं बिखर जाऊं, मेरा जीवन बिखर जाए, वही अधर्म है। जिससे सब बंधे रहें, सब संझे रहें, उसी को धर्म कहते हैं। ऐसे परम धर्म को, परम सत्य को मैं प्रणाम करता हूं। भागवत का प्रथम श्लोक।
भागवत के द्वितीय श्लोक में 4 बातें बताई गई हैं, बहुत ध्यान से सुनना। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सत्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। 4 बातें हैं यहां पर। भागवत का विषय क्या है, पहली बात। दूसरा, भागवत का अधिकारी कौन है, कौन आके यहां बैठ सकता है और कौन बैठ के सुना सकता है, दूसरी बात। तीसरी बात, श्रीमद् भागवत सुनने से हमारा किससे संबंध होता है। चौथी बात, भागवत सुनने का प्रयोजन क्या है, हम क्यों अपनी दुकानें छोड़ के, अपना व्यापार छोड़ के, अपने घर छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, पति परिवार छोड़ करके क्यों बैठे हैं यहां पर, इसका मतलब क्या है, इसका तात्पर्य क्या है। ये 4 बातें इस श्लोक में बताई गई हैं, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। पहली बात, विषय क्या है भागवत का, भागवत का विषय क्या है। तो धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो, श्रीमद् भागवत सुनने से मानव के हृदय में परम धर्म करने की इच्छा प्रकट होती है, यह भागवत का विषय है। अब 2 बात, धर्म और अभी अभी हमने क्या कहा, परम धर्म, ये 2 अलग अलग बातें होती हैं। अब धर्म किसे कहते हैं, परम धर्म किसे कहते हैं, ये भी समझो। पायलट प्लेन उड़ाता है, ड्राइवर गाड़ी चलाता है, बिजनेसमैन बिजनेस करता है, किसान खेती बाड़ी करता है, कथाकार कथा करता है, ये सब क्या है, ये सब धर्म है। 3 समय की रोटी खाने के लिए, यश मान प्रतिष्ठा पाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए मानव जो सत्कर्म करता है वह भी धर्म है, वह भी धर्म स्वरूप है। लेकिन परम धर्म क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। धर्म मतलब जहां सबके विचार किए जाएं, सबका सुख का विचार किया जाए, वो धर्म है। लेकिन परम धर्म क्या है, बोले आत्म कल्याण का जहां विचार किया जाए उसको परम धर्म कहते हैं। जैसे आपने गंगा जी में स्नान किया तो पहली डुबकी जो आपने गंगा जी में लगाई वो परम धर्म है। लेकिन उसके बाद लोग क्या करते हैं, बोले मेरे नाना की डुबकी, नानी की डुबकी, मम्मी की, पापा की, भैया की, भाभी की, जीजा की, दीदी की, सबकी लगाता है, ये धर्म है। लेकिन जब वो अपने लिए डुबकी लगाता है वो परम धर्म है। हमारे आजाद परिवार जो कथा करवा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये धर्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अकेले अब खुद नहीं सुन रहे, पूरे खैर को सुनवा रहे हैं, सबके कल्याण का विचार कर रहे हैं। परंतु यहां आने वाले जितने भी खैर के लोग हैं वो परम धर्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे अपने लिए कथा सुन रहे हैं। हमारे अन्नू आजाद जी या उनके बड़े भैया या पूरा परिवार, वो इतना पैसा खर्च करके इतनी व्यवस्था क्यों कर रहे हैं, पूरे खैर को कथा सुनाई दे, सब सुने, सबको आनंद हो, तो ये धर्म है। परंतु आप लोग जो यहां बैठे हो, आप उनसे भी बड़ा धर्म कर रहे हो, आप परम धर्म कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप केवल अपने लिए सुन रहे हो। अब इसका मतलब यह नहीं है कि सबको सुनवाना कम है, अपने लिए सुनना ये ज्यादा अच्छी बात, ऐसा नहीं। सबको सुनवाना, सबको सबसे परम धर्म करवाना, वो तो अति विशेष धर्म है। कहने की बात, सीधा अभिप्राय ये है कि जब आप समाज का सोच करके कल्याण कोई कर्म करते हो तो वो धर्म है।
लेकिन जब अपने कल्याण का विचार करते हो तो वो परम धर्म है। श्रीमद् भागवत परम धर्म करने की बार बार प्रेरणा प्रकट करती है, यही भागवत का विषय है। कथा सुनने के बाद में आपका मन होगा मैं नित्य तिलक लगाऊं, नित्य गले में कंठी माला पहनूं, नित्य संतों का दर्शन करूं, बार बार वृंदावन जाऊं, बार बार संतों के चरणों में प्रणाम करूं। यही परम धर्म है, श्रीमद् भागवत का विषय। अब दूसरी बात, भागवत का अधिकारी कौन है, कौन कह सकता है और कौन सुना सकता है और कौन सुन सकता है। श्रोता और वक्ता दोनों के भाव यहां बताए गए। तो कहते हैं निर्मत्सराणां सताम्, जो मात्सर्य दोष से रहित है ऐसा व्यक्ति कथा का अधिकारी है। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। मात्सर्य दोष किसे कहते हैं? मात्सर्य दोष आज की तारीख में मानवों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। मात्सर्य दोष का तात्पर्य होता है अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख से दुखी, इसी को कहते हैं मात्सर्य दोष। आदमी के चेहरा लटका हुआ है, दिन भर कुछ खा पी नहीं रहा, टेंशन में बैठा है। क्यों? तेरा व्यापार बढ़िया नहीं चल रहा? बोले नहीं, मेरा तो ठीक चल रहा है लेकिन पड़ोसी का मुझसे बढ़िया चल रहा है, इसलिए टेंशन में बैठा है, इसलिए ज्यादा चिंता में बैठा है। ऐसे मात्सर्य दोष वालों को कथा सुनने का अधिकार नहीं है। ईर्ष्या द्वेष से युक्त जो हैं उनको कथा में श्रोता बनने का अधिकार नहीं है। और कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, मात्सर्य दोष वालों को कथा कहने का भी अधिकार नहीं। अधिकार, अब आप कहोगे कि महाराज हजारों लोग बैठे हैं आपके सामने, आप कहीं खोजने तो जा नहीं रहे कि किस में मात्सर्य दोष है किस में नहीं है, कौन किससे ईर्ष्या करता है कौन नहीं करता, और या फिर आप लोगों को भी नहीं पता कि जो व्यास बैठे हैं उनके हृदय में किसी के प्रति ईर्ष्या है कि नहीं है। तो ये मात्सर्य दोष युक्त वाला व्यक्ति अधिकारी नहीं, ये कैसे पता चले? बहुत भाव से सुनना। कथा में आके बैठ तो सब सकते हैं, कथा में जगह तो सबके लिए है, लेकिन मात्सर्य दोष वाला यदि कथा में आएगा, कथा सुनेगा, लेकिन कथा का उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा, ये अधिकार की बात है। आप भूमि पर बैठ सकते हो, पंडाल में बैठ सकते हो, कथा कानों से भीतर प्रवेश भी करेगी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि भीतर प्रवेश तो करे लेकिन आपको, जैसे कहते हैं ना, हम लोग कहते हैं कभी कभी इस वैद्य के पास चलो, नहीं इसकी दवाई मुझको नहीं लगती, उसकी दवाई लगती है। वो दवाई तो वही है, लेकिन हमारी बात है कि किसकी लग जाए। तो ठीक वैसे ही है, आप लोग कथा रूपी औषधि लोगे तो सही, लेकिन लगेगी नहीं आपको, उसका कोई प्रभाव होगा नहीं आप पर। इसलिए मात्सर्य दोष वाला व्यक्ति कथा का अधिकारी नहीं है। मात्सर्य दोष नहीं होना चाहिए। भगवान के परम भक्त हुए धन्ना जाट, धन्ना जी परम भक्त, वैष्णवों के संतों के परम उपासक थे। तो धन्ना जी पूरे दिन कुछ नहीं करते थे, केवल गांव में आने वाले संतों की सेवा करना। गांव में पता चल जाए कि कोई संत आए हैं तो महाराज पूरे घर को उन्हीं की सेवा में लगा देते थे। एक बार धन्ना जी के पिताजी बोले बेटा तुम पूरे दिन जो है संत सेवा करते रहते हो, संतों की हाजी हजूरी करते रहते हो, और ये घर बार कौन चलाएगा, खेती बाड़ी कौन करेगा? तो बोले पिताजी आज्ञा करो, क्या करना है? बोले मैं तुमको कुछ अब बीज दे रहा हूं, जाओ जाकर के और खेती बाड़ी करो, थोड़ा खेत में जाकर के लगाओ और अपने जो हमारा काम है, पैतृक काम है, उसको आगे बढ़ाओ। तो पिताजी ने ला करके उनको जो भी खेत में बोने के लिए सामग्री थी सब दे दी और कहा जाओ जाकर के खेती बाड़ी में हाथ बटाओ हमारा।
जाओ जाके खेत को जोतो। धन्ना जी बैलगाड़ी पे बैठ करके जा रहे थे, सामग्री पिताजी ने जो दी थी उसको लेके जा रहे थे, लेकिन इतने में ही सामने से कुछ संत आते हुए दिखाई दिए। तो धन्ना जी पहले तो आंख बचाने लगे, बोले कि संत देखता हूं तो मेरी इच्छा होती है सेवा करने की, और मैं सेवा करता हूं तो मेरे घर वालों को परेशानी होती है। तो धन्ना जी बच करके निकलने लगे, लेकिन मन में सोचने लगे, अरे धन्ना अब बचने से क्या फायदा, देख तो तूने लिया ही है, अब देख लिया और सेवा नहीं करेगा तो अपराध लगेगा, अब सेवा कर ही दे। तो धन्ना जी उतर करके संतों के पास गए, बोले महाराज कहां जा रहे हो आप? संतों ने कहा, अरे हम लोग तो अवध जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं, तो हम लोग यहीं से निकल रहे थे, हमको पता चला कि आगे वाले गांव में एक धन्ना भक्त रहता है, संतों की बड़ी सेवा करता है, उसका घर बता दो कहाँ है, हम वहीं जा रहे हैं, सुबह से भूखे हैं, कुछ पवा देगा, भोजन पानी कर लेंगे तो थोड़ा आनंद हो जाएगा, आगे की यात्रा सफल हो जाएगी। धन्ना जी का हृदय तो पिघल गया, बोले इतने बड़े बड़े संत आ रहे हैं, और धन्ना यदि तूने अब भी इनकी सेवा नहीं करी तो जीवन में क्या करेगा तू? उसने कहा, महाराज मैं ही धन्ना हूं, पर मेरा घर ना बहुत दूर है यहां से, आप घर मत जाओ, एक काम करो, यहीं पास में नदी है, वहीं आप लोग स्नान करो, वहीं पर बढ़िया टिक्कर बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे, दाल बनाएंगे, आपको प्रेम से पवाएंगे, उसके बाद आप यहां से प्रस्थान कर जाना। धन्ना बोला, घर पे गए तो सब नाराज होंगे। नदी के किनारे सब संत महापुरुष सब स्नान करने लगे, और धन्ना ने क्या किया, जितने सामग्री पिताजी ने दी थी खेत में बोने के लिए सब जाकर के बेच आए, और बेच करके उससे जो धन मिला उससे सामग्री खरीदी, आटा दाल चीनी चावल जो चाहिए था सब खरीद लाए, और खरीद करके बढ़िया टिक्कर बना करके संतों का बढ़िया प्रसादी सिद्ध नदी के किनारे करके संतों को पवा दिया। संत बड़े आनंद से पाए, बड़े प्रेम से पाकर के प्रसन्न हो गए, तृप्त हो गए। संतों ने धन्ना जी को बहुत आशीर्वाद दिया। अब संत तो वहां से चले गए, अब धन्ना मन में विचार करे, बेटा अब क्या करेगा तू? पिताजी ने इतना सामान दिया था जुताई बुवाई के लिए, तुमने कुछ भी किया नहीं है, और परिणाम 7-8 दिन में पता चल जाएगा, और फिर पिताजी जो है बढ़िया से धुनाई करेंगे, कैसे काम चले? तो धन्ना जी की इतनी संतों के प्रति निष्ठा थी, उन्होंने देखा कि नदी के किनारे बालू में जहां जहां संत बैठे थे वहां संतों के चरणों के चिन्ह बने हुए थे। तो धन्ना जी ने एक बोरी में अपनी अंजलि में संतों के चरणों की रज भर भर के उस बोरी में भर दी, और लेकर के अपने खेत में गए, और खेत में जहां बीज बोने थे, जहां जुताई बुवाई करनी थी, वहां संतों की चरण रज को ही बो दिया, और बो करके बोले अब संतों की कृपा में सामर्थ्य होगी तो उनकी कृपा ही मेरे पिताजी से मेरी रक्षा कर लेगी। ऐसा कह करके धन्ना जी तो गए, और जाकर के तान दुपट्टा सो गए घर में। बंधुओं 6, 7, 8, 1 महीना दिन की तो बहुत दूर की बात, रात रात में ही महाराज ऐसी फसल पैदा हुई धन्ना जी के खेत में, आसपास के अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठे हो गए, सबने आकर के धन्ना जी के पिताजी को कहा, अरे भैया अभी तो समय भी नहीं हुआ, अभी तो वर्षा भी नहीं हुई, अभी तो ऐसा कोई समकाल भी नहीं आया, हम लोगों के सबके खेत अभी छोटे छोटे अभी सब प्रकट हुए हैं वहां पर, और तुम्हारे यहाँ तो देखो कैसी फसल लहरा रही है, भैया ऐसा कौन सा जादू करवाया है, ऐसा कौन सा टोना टोटका करवाया है, तुम्हारे यहाँ तो बहुत बढ़िया काम हो गया। पिताजी ने जाकर के देखा तो देख करके बड़े प्रसन्न हुए, नेत्र सजल हो गए, लौट करके आए, अपने पुत्र धन्ना को गले से लगाया, बोले धन्ना कल तूने खेत में क्या बोया था, एक दिन में ही इतनी बड़ी फसल हो गई, काटने योग्य हो गई, बेचने योग्य हो गई, धन आने योग्य हो गई, ऐसा क्या बोया था? धन्ना के नेत्र सजल हो गए। धन्ना ने कहा, कुछ नहीं पिताजी, आपने जो सामग्री दी थी ना उसको संतों के मुख में बोया था, उसी की कृपा से ये सब प्रकट हुआ है। संतों की ही कृपा यहां पर प्रकट होकर के हमको आनंद दे रही है पिताजी। इसको कहते हैं मात्सर्य, निर्मत्सरता।
हम लोग कैसे हैं? हम मात्सर्य हैं। हमको लगता है अपना उदर भरो, अपने परिवार का उदर भरो, अपना भला होना चाहिए, किसी और का भला होता हम देख नहीं सकते। ऐसे व्यक्ति को कथा सुनने और सुनाने का अधिकार नहीं है। कथा कौन सुना सकता है? जो सबको देख करके प्रसन्न होता हो, सबके प्रति सद्भाव रखता हो, सबके प्रति एक आनंद की हिलोर उसके भीतर होती हो। पता चले कि मेरे पड़ोसी का बालक बहुत बढ़िया कमा रहा है तो उसको सुन के और आनंदित हो जाता हो। ऐसे व्यक्ति को कथा सुनने का अधिकार है। अब आप कहोगे महाराज जी, आदमी ऐसा स्वभाव वाला ढूंढने से नहीं मिलेगा जो दूसरे के सुख से प्रसन्न होता हो। ऐसे तो संसार में लोग हैं ही नहीं, तो फिर ऐसे लोग मिलेंगे कहां? उसके लिए ही तो कथा हो रही है। 7 दिन कथा सुनो, 7 दिन में भागवत जी कृपा करके आपकी मति को ही मात्सर्य निर्मत्सर बना देंगी। आपके मन में ही आप देख लेना, अभी जिससे ईर्ष्या होती हो, जिसको देख के थोड़ी जलन होती हो, जिसके प्रति थोड़ी ऐसी भावना हो, 7 दिन बाद उसको देखना। यदि कथा आपने भाव से सुनी होगी तो उसमें ही आपको ठाकुर जी के दर्शन हो जाएंगे, उसी में ही एक प्रेम भाव छलकेगा। आपका मन होगा कोई बात नहीं भाई, इसका भी भला हो, इसका भी अच्छा हो। यही तो कथा का प्रभाव है। तो निर्मत्सराणां सतां, भागवत का अधिकारी कौन है? जो निर्मत्सर है, मात्सर्य दोष से रहित व्यक्ति ही भागवत का अधिकारी। तो विषय समझ लिया, अधिकारी समझ लिया। अब तीसरी बात, भागवत हमारा किससे संबंध कराती है? तो वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, बंधुओं, संबंध कराने का मतलब क्या है? कई लोग भागवत इसलिए कराते हैं हमारे पितृ मुक्त हो जाएं, कई लोग भागवत इसलिए कराते हैं हमारा बहुत नाम हो जाए, कई लोग भागवत इसलिए कराते हैं हमारा बहुत यश हो जाए, कई लोग भागवत इसलिए कराते हैं कि कथा कराने से हमारे पाप नष्ट हो जाएं। भागवत कराने के लोगों के अपने अपने नए नए तरीके हैं। कोई कहता है कि मेरे पितरों को मुक्ति मिल जाएगी, मेरा नाम हो जाएगा, मेरी यश हो जाएगा, मेरी कीर्ति हो जाएगी, आदि आदि जो भी उसके भाव है। लेकिन भागवत कराने से ये सब मिले ना मिले मुझे नहीं पता, लेकिन भागवत एक से संबंध कराती है। क्या? वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, ठाकुर जी से, जो अभी तक केवल भगवान के रूप में जिनको हम देखते हैं, जिनको एक मूर्ति के रूप में, जिनको पाषाण के रूप में, जिनको साधारण एक प्रतिमा के रूप में जिनका हम दर्शन करते हैं, कथा उनसे हमारा ऐसा संबंध करा देती है। फिर हम उनमें पाषाण का दर्शन नहीं करते, फिर हम उनमें मूर्ति का दर्शन नहीं करते, फिर हमको लगती है साक्षात कृष्ण हैं, ये हमारे हैं, हमारे कोई संबंधी हैं। उनमें चैतन्यता प्रकट करा देती है। ये भागवत का मूल उद्देश्य है। कथा सुनने के बाद भगवान भगवान ना रह जाएं, या तो उनको सखा बनाओ, या तो अपना पुत्र बनाओ, या तो अपना मित्र बनाओ, या तो अपना भाई बनाओ, जो आपको तोहे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। जो नाता आपको प्रिय हो वो ठाकुर जी से जोड़ लेना। भागवत का यही मुख्य उद्देश्य है। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं कि भगवान को भगवान मानते हैं ना तो एक दूरी बनी रहती है, लेकिन ठाकुर जी को जब हम अपना कोई संबंधी मानते हैं तो एक सामीप्य आ जाता है, एक नजदीकी आ जाती है। प्रयागराज में एक सेठ जी रहते थे, उनके कोई बेटा नहीं था। असली सत्य घटना है, 100 साल पुरानी, 100 साल के अंदर की घटना है, पुरानी भी नहीं, और बिल्कुल सत्य बात। तो एक सेठ जी थे, बहुत जमीन थी उनकी, बहुत जमीन जायदाद सब कुछ था उनके पास में।
लेकिन संतान नहीं थी, पुत्र नहीं था। अच्छा बंधुओं, एक बात कहें, ठाकुर जी यदि पुत्र दे दें, पुत्री दे दें तो भगवान की बड़ी कृपा, लेकिन कई माताओं के, कई बहनों के संतान नहीं होती तो लोग बहुत कोसते हैं, इसको क्यों नहीं होता, इसके बालक क्यों नहीं हो रहे, आदि आदि जो भी बात है। लेकिन श्रीमद् भागवत के अनुसार जिनको संतान है उन पर ठाकुर जी की कृपा है, और जिनको संतान नहीं है उन पर ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। ये वास्तविकता है। क्यों? ठाकुर जी जिसको संतान देते हैं उसको मानो ये समझो उसकी छुट्टी कर देते हैं, अब ले तेरे लिए खिलौना दे दिया, अब खेलता रहे इससे पूरे दिन। लेकिन जिसको ठाकुर जी संतान नहीं देते उसको लिए ये सोचना चाहिए कि ठाकुर जी ही मेरे संतान हैं, इसलिए मुझे कोई सामान्य संतान नहीं दिया। मैया यशोदा को भगवान कृष्ण कभी उनके पुत्र के रूप में हुए नहीं थे, संतान हुई नहीं थी। कृष्ण तो देवकी के यहां हुए थे, लेकिन यशोदा मैया का भाव इतना प्रगाढ़ था, नंद बाबा का भाव इतना प्रगाढ़ था कि ठाकुर जी ने भले ही जन्म लिया देवकी वसुदेव के यहां, लेकिन आ गए यशोदा मैया के पास। इसलिए यदि संतान हो तो ठाकुर जी की कृपा, और ना हो तो बहुत बड़ी कृपा। एकांत बासा झगड़ा ना झासा, दोनों पति पत्नी मिलके बढ़िया भजन करो। ठाकुर जी संतान देते हैं तो फंसाते हैं संसार में, और संतान नहीं दे रहे तो समझो तुमको पहले ही मुक्त कर दिया। हाँ, आदमी क्या करता है, संतान होने के बाद में उससे कहो भैया बद्रीनाथ चलोगे, बोले अभी नहीं जा सकते। क्यों? बोले हमारा बच्चा इतना अभी पढ़ाई करने जाता है, अभी तो नहीं जा सकते, उसके स्कूल हैं। फिर पूछो, बोले रामेश्वरम चलो, अरे हमारा बेटा जो है उसकी जॉब लग जाए फिर उसके बाद चलेंगे। कहो भैया जगन्नाथपुरी चलो, बोले बेटा का ब्याह होने वाला है, बहू आ जाएगी तो फिर तो हम तो फ्री हैं, फिर चल देंगे। द्वारिकापुरी चलो, बोले बेटे का ब्याह हो गया, अब बेटे का बेटा होने वाला है, वो हो जाए फिर चल देंगे। ये बंधन ही तो है। ऐसा नहीं है कि इस बंधन में कोई बंधना नहीं चाहता, सब बंधते हैं, बंधना तो है ही है। लेकिन बंधनों के मध्य भी जो स्वयं को मुक्त रखे, वास्तव में उसी को मुक्ति कहते हैं। मरने के बाद मिलने वाली मुक्ति श्रेष्ठ नहीं है। संसार में परिवार में रहते हुए भी जो मुक्त रहे, असली मुक्ति उसी की है। तो वो सेठ जी, उनको कोई संतान नहीं थी, अपनी पत्नी के साथ में रहते थे, एकड़ों जमीन थी उनकी। गांव के लोगों ने आकर के कहा, सेठ जी इतनी बड़ी जमीन जायदाद है आपकी, आप चले जाओगे, वृद्ध हो गए हो, कुछ दिन में आपके प्राण निकल जाएंगे, कौन संभालेगा सब कुछ? तो सेठ जी बोलते, तुम्हारी संपत्ति कौन संभालेगा? बोले हमारी संपत्ति तो हमारे बेटे संभालेंगे। तो सेठ जी अपने छोटे से मंदिर में छोटे से ठाकुर जी थे, उनको दिखा के बोलते, बोले ये मेरे कुंजो बेटा हैं, कुंज बिहारी। जैसे तुम्हारा बेटा तुम्हारी संपत्ति संभालेगा, ऐसे ही मेरा बेटा मेरी संपत्ति संभालेगा। वो अपने पुत्र को ही ठाकुर जी को ही पुत्र मानते थे। सब लोग हंस जाते थे। एक बुजुर्ग बोले, ठीक है संपत्ति कुंजो बेटा संभाल लेगा, मान लिया हमने आपकी बात को, लेकिन हम लोगों की मृत्यु होने पर हमारा संस्कार हमारा बेटा करेगा, आपका संस्कार कौन करेगा? तो सेठ जी बड़े दृढ़ विश्वास से बोले, जैसे तुम्हारा बेटा तुम्हारा संस्कार करेगा, ऐसे मेरा कुंजो बेटा मेरा संस्कार करेगा। गांव के ग्रामीण लोग सब हंसते और उठ करके चले जाते, बोले ये सेठ जी ऐसी बातें करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं। एक दिन आया और वास्तव में सेठ जी के प्राण निकल गए, पधार गए। गांव के सब लोग इकट्ठे हुए, उनकी जो भी क्रियाएं होनी थी सबने की। अर्थी लेकर के जा रहे थे, तो एक छोटा सा सांवला सा बालक और वो जो अर्थी उठा रखे थे उन लोगों से बार बार आकर के बोले, मेरे बाबूजी कहाँ चले गए, मेरे सेठ जी कहाँ चले गए,
अब मुझको कौन खिलाएगा, अब मुझको कौन सुलाएगा, अब मुझको कौन निलाएगा। सब लोगों के मन में बात